साथियों नमस्कार, मैं आदम हुसैन सृष्टि के ऑनलाइन सेगमेंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनों ने फर्स्ट ग्रेड की सीरीज शुरू की थी मैथ रीजनिंग व स्टैटिक्स की, जिसके अंदर अपनों ने काफ़ी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। प्रेम्य संख्याएं, अप्रेम्य संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण, काफ़ी संख्याएं डिस्कस करने के बाद में फिर अपनों ने गुणनखंड के बारे में संख्याओं का चर्चा किया। फिर अपनों ने 12 वाले क्वेश्चन किए। फिर अपने जातीय मान स्थानीय मान क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने के बाद आज अपन नए टॉपिक पे पहुंचे हैं कि नंबर ऑफ जीरोज, कि लास्ट में शून्य की संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, कि भी किसी भी संख्याओं को गुणा करवाने के बाद उनके अंत में लगने वाले शून्य की संख्याएं कितनी आएगी। आइए दोस्तों मिलकर करते हैं अपन नंबर ऑफ जीरोज को कैलकुलेट करना। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोज, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोज। इसको शुरू करते हैं अपन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि शून्यों की संख्या या संख्याएं निकालना, शून्यों की संख्याएं निकालना, इसको कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पहले डिटेल से अपन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं आपको बोलता हूं कि आपको बोला जाए कि 2 × 5, 2 × 5, बताओ इसका जो परिणाम आएगा, इनको गुणा करने के बाद कितनी जीरो आएगी। तो आप क्या बोलोगे कि 2 × 5 10, कितनी जीरो आई, एक शून्य आया। कितना शून्य आया, एक शून्य आया। मैं अगर यही बात बोल दूं कि 2 × 5 गुणा 2 × 5, 2×5 10, 2×5 10, 10 × 10, 10 दाया कितने होते हैं, तो कितनी शून्य आई, तो शून्य आई। कितनी शून्य आई दोस्तों, तो शून्य आई। अगर यही बात आपको इसे बोले जाए 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, अगर गुणा करवा दिया जाए सभी का, 2×5 कितने होते हैं 10, 2×5 = 10, 2×5 = 10, तो 10 10 10 मल्टीप्लाई करवाओगे तो बताओ कितनी शून्य निकल के आ रही है, कितनी शून्य निकल के आ रही है, 3 शून्य। इसमें शून्य 2 शून्य, इसमें शून्य 1 शून्य। मतलब है अपने को ये बात पता लग गई कि 2 और 5 के जोड़े का 1 शून्य आएगा। मतलब सम संख्या गुणा 5 करवा दूंगा तो जोड़ा का कितनी शून्य आएगी, 1 शून्य आएगी। तो यहां से बड़ा बड़ा अपने को निकल के पता लगा कि सर 2 × 5 का एक जोड़ा 1 शून्य लेके आएगा। कितने शून्य लेके आएगा, 1 शून्य लेकर आएगा। अगर जोड़े 2 हो तो 2 शून्य। इस तरीके से कर्मागत चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। ये आपका स्पेशल नोट है। बड़ा बड़ा पता लग गया मेरे को कि 2 और 5 का गुणे से अपनी कितनी शून्य निकल के आएगी, अपनी 1 शून्य निकल के आएगी। 2 × 5, 2 × 5 से 2 शून्य निकल के आएगी। क्लियर है यहां तक। लेकिन आगे देखिए आप, मिटो दो इसको, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको बताना है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 7 8 9 10, यहां तक ले लिया मैंने। आपको बताना है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कुल शून्य की संख्याएं कितनी हैं। कैसे काउंट करोगे, देखो आप बताइए। एक जोड़ा तो ये रहा 2 × 5 का, दिखाई दे रहा है, एक 2 × 5 का, और एक अपना 2 और 5, यहाँ पे 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलिए। बिल्कुल बन रहा है सर। एक जोड़ा तो मेरे को ये दिखाई दे दिया और एक जोड़ा मेरे को ये दिखाई दे दिया, ठीक है। 2 जोड़े दिखाई दे दिए। लेकिन आगे कहीं कहीं आपको 2 5 का जोड़ा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा सर। लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 × 2 तो दिखाई दे रहा है, 2 2 बार दिखाई दे रहा है। अब आगे अलग से आप 5 कहाँ लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे, 5 5 है ही नहीं। तो आप सर एक चीज और देखिए, इसमें भी सर 2 दिखाई दे रहा है। कितने 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3,
तीन दो अधिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 अधिक 5 और दिखाई नहीं दे रहे। अगर इनके साथ जोड़ा बनाना तो 5 और लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? बिल्कुल लाना पड़ेगा। मेरे को अभी इस श्रेणी में एक जोड़ा तो ये दिखाई दे रहा 2 5 का, और एक जोड़ा मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो कुल संख्या, शून्य की संख्याएं कितनी आएगी? कुल शून्य की संख्याएं, कुल शून्य की संख्याएं कितनी आएगी प्यारे बच्चों? कि सर एक जोड़े की एक शून्य, दो जोड़ों की दो शून्य, कुल संख्याएं कितनी आएगी? दो शून्य आएगी। कितनी शून्य आएगी? दो शून्य आएगी। अगर 2 5 के जोड़े 3 हो चाहे 4 हो, अगर 4 जोड़े बने 4 शून्य, 3 जोड़े हो तो 3 शून्य, 2 जोड़े हो तो 2 शून्य। तो सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? डायरेक्ट कैसे पता लगेगा? एक यहाँ से तो यहाँ पे तो 1 से 10 तक आया है, कल को 1 से 100 तक पूछ ले तो कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से, इसको भी करने का अपने पास में तरीका है। आप देखिए 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक में 2 का रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है या 5 का रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है? 2 का रिपीटेशन 1 2 3 4 और 5, 2 5 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2। तो अपने को क्या करना है? जो सबसे कम बार आ रहा है उसको पकड़ लो और उसके अनुसार आंसर निकाल दो, अपना उत्तर आ जाएगा। कैसे? इस 10 को पकड़िए आप। 10 में आपको क्या करना है? 10 में 5 का भाग लगाते रहना है जब तक लास्ट में 5 से छोटी संख्या ना बन जाए। कैसे? 10 में 5 का भाग दिया, कितना आया? तो अब 2 में 5 का भाग देंगे, भाग जाएगा क्या? भाग ही नहीं जाएगा, 5 से छोटा हो गया ना 2, क्या मतलब भाग ही नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक पता लग गया शून्य कितने हैं? 2 शून्य। कहानी अभी समझ में नहीं आई, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। शून्य कितने हैं? 2 हैं। ये छोटा बना, थोड़ा बड़ा लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये कहां तक चल रहा है अपना? ये चल रहा है 500 की संख्याओं में कुल शून्य की, कुल शून्य बताओ, सीधा लिख लो आप। कुल शून्य, कुल शून्य कितने आएंगे? कैसे करोगे? सर 1 से लेकर 500 तक की कुल संख्या में कुल शून्य कितने आएंगे? आप यहां से एक बात पता लग रही है गुरुजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फलाना, मतलब 500 तक चलेगा तो 2 तो गुरुजी बहुत बार आएगा। 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, फिर 6 पे, फिर 8, मतलब 2 तो बहुत बार आएंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 2 ज्यादा आ रहे हैं या 5 ज्यादा आ रहे हैं। जो कम आ रहे हैं उसके भाग देते हुए चलेंगे, अपना डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अपन क्या करेंगे सर? अब देखते हैं कि देखो अपने को ये तो पता लग गया कि 2 भी आएंगे और 5 भी आएंगे। कम कौन से आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, कम 5 आएंगे। तो इस 500 में है ना भाग देते हुए चलो, 500 में भाग देते हुए चलोगे। 500 में पहले 5 का भाग दिया, कितना आया? 500 आया, 100 आया। फिर 5 का भाग दिया, कितना आएगा? 20 आया। फिर 5 का भाग दिया, कितना आया? 4 आया। अब तो देखो 5 से छोटा हो गया ना, 5 से छोटा, अब तो भाग जाएगा नहीं 4 में। तो बताओ कुल जीरो कितने बनेंगे? 100 20 और 4, कुल जीरो की संख्याएं कितनी बनेगी? 100 प्लस 20 प्लस 4। अरे कितने जीरो बनेंगे? 100 और 20, 120 और 4 है 124 शून्य की संख्याएं मेरी इस सवाल की निकल के बाहर आ जाएगी। देखिए गुरुजी और थोड़ा शॉर्ट करा पा, शॉर्ट की कोनी अपन यहाँ करना ही पड़सी दोस्तों, कि अपन अगर इसको डायरेक्ट करेंगे अपन, तो अपन सबसे पहले 500 में 5 का भाग लगाओ, कितने पे आया? तो इस 100 में फिर 5 का भाग लगाओ, कितना आया? 20। इस 20 में फिर 5 का भाग लगाओ, कितना आया? 4। अब 4 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो जोड़ दो, 100 और 20 है 120 और 4 है 124, कुल शून्य की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं अपन। मैंने अगला सवाल लिया है आपके सामने कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये कहाँ तक चल रही है? ये चल रही है 1000 तक। 1000 तक में कुल शून्य कितने आएंगे? सवाल ये आ गया।
1 से लेकर 1000 तक में कुल शून्य कितने आएंगे? आपको बता कि 2 तो बहुत बार आएंगे, 2 हर सम संख्या 2 आएगी, लेकिन 5 बहुत कम आएंगे। जो कम आते हैं उनका भाग देते हुए चलेंगे, अपने कुल शून्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कैसे? देखिए, अभी बताया मैंने 1000 में 5 का भाग दो, कितने पे गया? 200। फिर 200 में इस 5 का भाग दिया, कितने पे गया? 40। फिर 40 में 5, देखो जब तक भाग जा रहा है तब तक भाग देते रहना है। कितना आया? 8। फिर 8 में 5 का भाग दिया, कितने पे गया? 1 पे, क्योंकि 8 में तो 5 का भाग 1 पे जाएगा, आगे तो जाएगा ही नहीं। अब देखो कितना बन गया, 240 और 8 और 1, 200, 240, 248 और 249 शून्य की संख्याएं बाहर निकल के आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब मैं इसमें एक शॉर्ट एंड स्वीट नोट बना देता हूं ताकि आप भ्रमित ना हो। नोट लगा के लिखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्यारा नोट है, याद भी करना अपने कुछ। देखो, 1 से जो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? अपनी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ध्यान से सुनना, n प्राकृत संख्याएं क्रमागत हो और शून्य की संख्या निकालनी हो तो n जो लास्ट की जो संख्या है उसमें 5 का भाग देते रहो, शेषफल आता रहेगा, 5 का भाग देते रहो और उत्तर आ जाएगा अपना। कैसे आएगा? देखो, n, एक काम करते हैं, अभी इस नोट को लिखने से पहले मैं आपको कुछ बात और लिखवा देता हूँ। पहले लिख लो चलो नोट को। n तक प्राकृत संख्याओं के n तक क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालना। हालांकि तरीका मैंने बता दिया, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। आप क्या बोलोगे कि इस n में जो लास्ट वाली जो संख्या है ना, इस n में 5 का भाग देंगे, यहाँ क्या आएगा? भागफल। फिर 5 का भाग देंगे, फिर भागफल। फिर 5 का भाग देंगे, फिर भागफल। जब तक छोटा ना बन जाए 5 से, जब तक यहाँ पर 1 या छोटा ना बन जाए तब तक निकालते रहेंगे। बताओ, अपने पास में यहाँ तक मान लो पूरा पूरा सेट हुआ अपना सिस्टम, यहाँ तक पूरा पूरा सिस्टम सेट हुआ है, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या है अपने, ये सभी को जोड़ दूंगा मैं, मेरे पास में क्या निकल के आएगी? शून्यों की संख्या निकल के आएगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर लास्ट तक जब तक 5 का भाग जा रहा है तब तक तो करते रहेंगे, लास्ट में 5 से छोटा आ जाए ना उसको फिर अपने नहीं लेंगे। तो आप लिख लेना यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर जब तक 5 से छोटा ना आ जाए, छोटा न आ जाए तब तक भाग देते रहेंगे अपन। जब तक 5 से छोटा ना आ जाए तब तक भाग देते रहेंगे और निकालते रहेंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे, शून्यों की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। मैंने बोला आपको 1 से लेकर 318 की संख्याओं में, 318 की गुणनफल संख्याओं में शून्य बताने हैं। वही बात, 318 तक 2 ज्यादा आएंगे, 5 कम आएंगे, तो 5 को पकड़ लो, भाग देते रहो, उत्तर 12 आ जाएगा। सबसे पहला काम, 318 में 5 का भाग दिया, 5 छिका 30, 1 5 तिया 15, यही बात है। 63 पे गया, 5 छिका 30, 5 तिया 15, 63 पूरा पूरा गया। फिर 63 में 5 का भाग दिया, कितने पे गया? 12 5 60। फिर 12 में 5 का भाग दिया, 5 दुआ 10। बताओ कितनी जीरो बनेगी? 3 2 5, 5 और 2 7, 1 और 6 7, है ना? 63 12, ठीक है। स्वतंत्र शून्यों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? क्या आप आराम से शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट की संख्या में 5 5 का भाग दे दो, अपना उत्तर आ जाएगा। अब एक सवाल और देखते हैं। मैंने लिखा
सुनते जाना ध्यान से दोस्तों। मैंने क्या लिखा है, 128 नहीं, अभी सुनो मेरी बात। आप क्वेश्चन बहुत बाकी हैं शून्य की संख्याओं में निकालने के लिए। अपन एक काम करते हैं, एक नोट बना के लिखते हैं, सवाल लिखते हैं अपन। विषम संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या, कुल शून्यों की संख्या नहीं निकलेगी। विषम संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी वो तो आपको ही पता है कि जीरो बनाने के लिए एक सम संख्या का होना जरूरी है। तो विषम संख्या में एक सम संख्या आएगी नहीं तो फिर जीरो निकल ही नहीं पाएंगे। कैसे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, अरे 2, 4, 6 कोई सम संख्या आएगी नहीं तो आप जीरो निकाल ही नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना, सम संख्याओं में शून्य की संख्या नहीं निकलेगी। मतलब कितनी आएगी शून्य की संख्या? जीरो आएगी। क्लियर है यहाँ तक? क्या कितनी आएगी? जीरो आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कल की क्लास में कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 64 गुणा, फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से मैंने लिख दिया 299 तक। बताओ किस में शून्य की संख्याएं आएगी। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप बताइए 2 किस में ज़्यादा आ रहे हैं या 5 ज़्यादा आ रहे हैं। अब आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा 2 ज़्यादा आ रहे हैं या 5 ज़्यादा आ रहे हैं। अगर 5 कम आ रहे हैं तो 5 का भाग देते हैं, अगर 2 कम आ रहा है तो 2 का भाग देते हैं। ये सवाल अपन कल की क्लास में करेंगे। कल इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर अपन नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।